हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DSSB TGT वैकेंसी के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि DSSB TGT की जो भी पोस्ट आई हैं उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म कल से भरना शुरू हो गए हैं, यानी 8 फरवरी से जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सिलसिला है वो शुरू हो गया है और ये 8 मार्च तक चलेगा। तो TGT की बात आज हम करने वाले हैं और स्पेशली TGT नेचुरल साइंस की। तो TGT नेचुरल साइंस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम लोग उस कन्फ्यूजन को क्लियर करेंगे, तभी जाके तो हम समझ पाएंगे कि हमें TGT के लिए अप्लाई करना है या नहीं करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कन्फ्यूजन की बात करते हैं और वो ये है कि TGT नेचुरल साइंस क्या है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, क्योंकि हमने वैकेंसीज देखे हैं TGT साइंस की। TGT नेचुरल साइंस क्या है ना। तो TGT नेचुरल साइंस TGT साइंस ही है, आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज मत होइए, बस जस्ट ये एक नाम है। तो TGT नेचुरल साइंस के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो इसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन लोग एलिजिबल हैं। तो बेसिकली TGT नेचुरल साइंस इज़ TGT साइंस, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अगर आपने साइंस के सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, बायो हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, अगर ये एक भी सब्जेक्ट आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है, सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज अ TGT नेचुरल साइंस टीचर। ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। अब बात आती है दूसरे कन्फ्यूजन की। नेचुरल साइंस तो आप लोग समझ गए। दूसरा जो कन्फ्यूजन है वो ये है कि ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कि PGT के फॉर्म्स भी भरे हुए हैं, क्योंकि वो पोस्ट ग्रेजुएट हैं। तो PGT के फॉर्म्स भी उन्होंने भरे हुए हैं, जैसे कि जो PGT केमिस्ट्री वाले हैं उन्होंने केमिस्ट्री का भरा हुआ है, जो फिज़िक्स वाले हैं उन्होंने PGT फिज़िक्स का भरा हुआ है, जो बायो वाले हैं उन्होंने PGT बायो का भरा हुआ है। अब वो साइंस के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब TGT पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, और यूजुअली करते ही हैं कैंडिडेट्स, है ना, क्योंकि TGT की पोस्ट ज़्यादा होती हैं और फिर एज ए TGT भी आप पढ़ा सकते हैं अगर आप PGT बनना चाहते हैं तो भी। ठीक है, तो यहाँ पे बात आती है, कैंडिडेट्स का ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहता है कि अपने सब्जेक्ट पे तो हमारी अच्छी पकड़ है, बट अब TGT का एग्ज़ाम देने के लिए हमें अब बाकी के 2 सब्जेक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। जैसे कि अगर आप फिज़िक्स बैकग्राउंड से हैं तो आपको केमिस्ट्री और बायो भी पढ़नी पड़ेगी, अगर केमिस्ट्री से हैं तो बायो और फिज़िक्स पढ़नी पड़ेगी, बायो से हैं तो फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। तो कन्फ्यूजन ये आता है कि कैसे पढ़ें, हमारी तो पकड़ ही नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे कि जो PGT के एग्ज़ाम होता है उसमें 12 से ऊपर लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि BSc लेवल के आते हैं, और 1-2 हम कह सकते हैं कुछ क्वेश्चंस पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे भी तो आ सकते हैं ऐसे, है ना, तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे 11-12 लेवल तक के भी आ सकते हैं। जैसे TGT वैसे तो 6 to 8 तक पढ़ाने वाले टीचर्स को TGT कहा जाता है, तो फिर भी यहाँ पे 6 to 8 के सिलेबस में से तो आ ही सकता है, 9-10 के सिलेबस में से आता है ज़्यादातर, और 11-12 के भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। तो कन्फ्यूजन ये होता है कि मान लीजिए कि मेरा सब्जेक्ट बायो है ना, तो बायो सब्जेक्ट होने की वजह से 10th तक तो चलो मैंने तीनों चीज़ें पढ़ी हैं, बट फिर 11-12 में मैंने ज़्यादा अपना जो बेस है वो बायो को बना के रखा है ना। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि 11-12 की फ़िज़िक्स केमिस्ट्री दोबारा से कैसे पढ़ी जाए। मतलब अगर हम बायो सब्जेक्ट के हैं तो बायो तो हमें अच्छी तरीके से आती है, हम बायो पढ़ाते भी हैं अगर हम कहीं पढ़ा भी रहे हैं तो, पर फिज़िक्स केमिस्ट्री कैसे पढ़ी जाए 11-12 की दोबारा से, इतने कम समय में, इतना भी समय नहीं है, 3-4 महीने का समय है, तो कैसे पढ़ा जाए, पूरा कैसे कवर किया जाए, ये कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स का आ रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपको TGT नेचुरल साइंस के लिए प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले आप 9-10 की दोनों की NCERT में हर एक टॉपिक पढ़ लो, हर एक चैप्टर पढ़ना है, चाहे वो फिज़िक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, चाहे वो बायो का हो, क्योंकि 10th तक तो आपने बिल्कुल शिद्दत से पढ़े हैं, तीनों सब्जेक्ट्स हैं ना। बाद में ही आपने ये सोचा कि हाँ चलो कि हम अपने बायो पे ज़्यादा ध्यान देंगे। हालांकि 12th में हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स थे, फिज़िक्स भी थी, केमिस्ट्री भी थी, बायो भी थी, है ना, बट क्योंकि बायो तो अभी तक टच में है, बाकी 2 सब्जेक्ट टच में नहीं रहे, बट 10th का इतना मुश्किल नहीं होता। तो 10th तो आपको पढ़नी है, 9-10 पढ़नी है, तीनों सब्जेक्ट्स फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो, क्योंकि एक ही बुक होती है। तो सारे जो चैप्टर्स है पढ़ लेने हैं, 9-10 की न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर लेना है फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है, और अच्छे से पढ़ना है। 8th का भी आपको पढ़ना है, 8th की NCERT भी पढ़ना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको 9-10 में नहीं मिलेंगे, जैसे कंबशन वाला टॉपिक हो गया, फाइबर टू फैब्रिक वाला हो गया। तो 7th-8th की NCERT भी पढ़ लो, आसान है बहुत ज़्यादा, कोई मुश्किल नहीं है। तो 7th-8th की NCERT पढ़ो, 6th की मैं आपको नहीं कहती, 7th-8th की NCERT पूरी पढ़ो, 9-10 की NCERT पूरी पढ़ो। अब बात आती है कि 11-12 के क्वेश्चन जो आएंगे उनसे कैसे डील करें। तो इस चीज़ को नहीं निकाल सकते कि 11-12 के क्वेश्चन आते हैं कुछ, है ना, तो कैसे डील किया जाए। तो मैं आपको ये कह रही हूँ, जो आपका सब्जेक्ट है
फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सब्जेक्ट बायो है तो बायो का तो 11th-12th एनसीईआरटी पढ़ डालो, है ना। और वैसे भी पीजीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो 11th-12th की एनसीईआरटी बायो की पढ़ डालो, ठीक है, अगर आपका बायो है। फिजिक्स सब्जेक्ट के हैं आप तो फिजिक्स की एनसीईआरटी पढ़ डालो 11th-12th की। केमिस्ट्री के हैं तो केमिस्ट्री की पढ़ डालो। अब बात आती है कि बाकी दो सब्जेक्ट से कैसे डील करें 11th-12th में। तो 11th-12th में डील करने के लिए जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो ही पढ़ो सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल मेरा सब्जेक्ट बायो है तो बायो के 11th-12th तो मैं पूरा पढ़ लूँगी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैं चुनिंदा टॉपिक्स पढ़ूंगी। और एक और आपको बात बताती हूँ, टीजीटी नेचुरल साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें थोड़ा सा बोलबाला बायो का रहता है, मतलब बायो के कंपैरेटिवली ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री और फिजिक्स, ठीक है। थोड़ा बहुत ही फ़र्क होता है पर फिर भी बायो डोमिनेट करती है नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस में, ज़्यादातर ये देखा गया है। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ो बाकी दो सब्जेक्ट्स के। ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनका सब्जेक्ट एक ही था, जैसे फॉर एग्जांपल उनका सब्जेक्ट केमिस्ट्री था तो उन्होंने 9-10 तक तो पूरा पढ़ा, फिर 11th और 12th में उन्होंने केमिस्ट्री पे ज़्यादा जोर दिया, फिजिक्स और बायो के सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़े और आज वो साइंस टीचर हैं DSSB के थ्रू दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स में। तो सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब कौन से सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। फिलहाल के लिए इतना ही है। जिन लोगों का कन्फ्यूजन था कि आपको पढ़ना तो देखिए पड़ेगा, पर हाँ ये है कि 10th तक पूरा पढ़ो और 11th-12th के सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ो अपने वाले सब्जेक्ट को छोड़ के, जो दो सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।